सिनेमाया के सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं बम्बई के सफ़र से वापस आ चुका हूं और इस वक्त अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा आप लोगों से मुखातिब हूं। 23 तारीख़ मैं बॉम्बे पहुंचा और फिर वहां जाते ही मैंने शाम के वक्त एक बड़ा ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत शो देखा जिसमें शाहिद रफ़ी साहब मौजूद थे और भी दूसरे सिंगर्स थे। ये शो था बाइकला में। चौबीस तारीख की सुबह से ही पूरे मुंबई में एक बहुत ही गहमा गहमी का एक माहौल सा बना हुआ था और जिस तरफ देखिए लोग ग्रुप्स में खड़े होके रफ़ी साहब की बातें कर रहे थे। तो वहाँ से सबसे पहले तो मैं गया सांता क्रूज़ कब्रिस्तान, जो कि रफ़ी साहब की आखिरी आरामगाह है। वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी देखा कि बहुत सारे लोग वही ग्रुप्स की शक्ल में वहाँ भी आए हैं। उनमें मुस्लिम्स भी हैं, नन मुस्लिम्स भी हैं। कोई फातिहा ख़ानी कर रहा था, कोई श्रद्धा के फूल चढ़ा रहा था, कोई प्रणामी दे रहा था। तो गोया जब रफ़ी साहब की बात आती है तो ये धर्म, जाति, भेद, बहुत सारी चीज़ें जैसे ख़ुद ब खुद सिमट जाती हैं और सारी बातें एक ही जगह पे आके रुक जाती है। वो है रफ़ी साहब की मोहब्बत। इस वक्त हम लोग जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब की क़ब्र मुबारक पे खड़े हैं। फातिहा ख़ानी की रस्म हम लोगों ने अदा की और दुआ किया कि खुदा ने इन्हें जो अज़मतें दी, आज उनके जाने के 45 साल के बाद लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी याद में आहें भरते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और इतनी बड़ी अज़मत कि उनके जाने के बाद भी उनके नाम से आज भी न जाने कितने घरों में चूल्हे जलते हैं। आज रफ़ी साहब की क़ब्र पे खड़े होकर यहाँ पर मैं जो बातें कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने तो सारी कायनात को पैदा किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं कि जिसका कोई मुतबादिल नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तो रफ़ी साहब आपकी नज़र कर रहा हूँ कि तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था, उतरा था आसमां से, ज़मीं उसका वतन था। वो शख्स अपनी ज़ात में एक गंगो जमन था। फूलों पे खाक डालिए वो ख़ुद में चमन था, फूलों पे खाक डालिए वो ख़ुद में चमन था। मैं चाहूँगा आप तमाम लोगों के सामने जो मेरे जज्बात हैं कि एक ज़मीं, एक चाँद, एक सूरज, एक मोहम्मद रफ़ी, एक ज़मीं, एक चाँद, एक सूरज और नग़मों का खुदा एक रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब। तुझसे पहले न तेरे बाद कोई, अगर कोई है तो फ़कत एक रफ़ी, अगर कोई है तो फ़कत एक रफ़ी। रफ़ी साहब आज आपके परस्तार आपके कदमों में खड़े हैं, आपके लिए रहमत की दुआएं मांग रहे हैं। बस इतना ही आपसे गुजारिश है कि हमारी आमद को आप कबूल कीजिए। इस मौके पे रफ़ी साहब के जो बहुत ही कुछ ख़ास परस्तार हैं उनसे भी मिलने का मौका मिला। वो भी आए हुए थे। दिल्ली से रफ़ी अरुण गौतम साहब तशरीफ़ लाए थे। हापुड़ से एहसन कासिम साहब आए थे। इसके अलावा वेंकट चिलम जी, जो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़र हैं वहाँ के, वो मौजूद थे। सौरभ किशन, जिन्हें आप छोटा रफ़ी कहते हैं, वो मौजूद थे। और आरोह नाम के एक बड़े ही खूबसूरत सिंगर, वो भी मौजूद थे। इस तरह से वहाँ पे बहुत ही नामचीन लोग रफ़ी साहब के मज़ार पे आए, उन्हें श्रद्धा के फूल चढ़ाया। बंदा नाचीज़ वो भी वहाँ मौजूद था उस मौके पे। और वहाँ पे सबसे पहले तो जाकर हम लोगों ने एक बैनर लगाया और उस बैनर में जो था वो ये था कि विश्व रत्न मोहम्मद रफ़ी साहब। क्योंकि भारत रत्न का रोना रोते रोते अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके हैं। कब तक भारत रत्न न मिलने का रोना रोएंगे। तो ऐसे में हम रफ़ियंस ने ये फ़ैसला किया कि भाई क्यों ना हम अपने रफ़ी साहब को विश्व रत्न के रूप से सम्मानित करें। और उस दिन हम लोगों ने वैसा ही किया। दुनिया भर में रफ़ी साहब के शहदाइयों को मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ सांता क्रूज़ कब्रिस्तान के बाहर।
आज शहनशाह आवाज़, शहनशाह सुर मोहम्मद रफ़ी साहब आज 100 साल के हो गए। आज उनकी 100वीं सालगिरह है और इस मौके पे पूरे देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी एक सेलिब्रेशन का माहौल है और उसी माहौल को मेंटेन करते हुए आज आप देख रहे हैं कि उनके जो शहदाई हैं सब यहाँ पर जमा हो रहे हैं यके बाद दीगरे। यहाँ से फिर ये लोग जाएंगे रफ़ी चौक और रफ़ी चौक के बाद ये पूरा वफद जाएगा रफ़ी मैंशन को। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक बैनर लगाया जा रहा है विश्व रत्न पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए। न जाने कब से लोग इस बात की गुहार करते रहे, फरमाइशें करते रहे, अपने अपने तरीक़े से वो कोशिशें करते रहे कि रफ़ी साहब को हमारे देश की सरकार, भारत रत्न की सरकार से सम्मान से नवाजे। लेकिन बहुत ही अजीब सी बात है कि रफ़ी साहब की इतनी सारी कंट्रीब्यूशन के बावजूद हमारी सरकार ने इस लायक नहीं समझा कि रफ़ी साहब की कंट्रीब्यूशन के बदले उनके नाम के साथ भारत रत्न पुरस्कार का ही लगा दिया जाए टैग। न सही, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हीरे को हम अगर गुदड़ी में पोशीदा रखें तो हीरा ही रहता है, उसकी चमक तो बहरहाल बाहर आती है। और यही बात रफ़ी साहब पे भी साबित आती है कि आज की तारीख़ में उन्हें अगर हमारी सरकार ने भारत रत्न अवार्ड से ना भी नवाजा हो, लेकिन हमारे दिलों में उनका जो सम्मान है, उनकी जो इज़्ज़त है और जो मोहब्बत है कि वो किसी भी विश्व रत्न से कम नहीं। तो आप देख पा रहे हैं इस बैनर में कि यहाँ पे विश्व रत्न पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम पे ये बैनर लगाया गया है। आज उनके नाम से तरह तरह के प्रोग्राम आयोजन किए जाएंगे और इसमें आप लोगों को भी शामिल कर रहा हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगा कि जिसमें पहले तो मैं कब्रिस्तान की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा कि जब हम लोग बैनर के सामने खड़े हैं। मिलन सिंह जी भी आई हुई थी इस मौके पे और मिलन सिंह जी का नाम आप लोगों को याद होगा। एक ज़माना था कि दूरदर्शन में जब प्रोग्राम्स होते थे और रफ़ी साहब का कोई नगमा गाने की बात होती थी तो सबसे पहले जो शक्ल नज़र आती थी वो मिलन सिंह जी की नज़र आती थी। बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही सीनियर सिंगर और एक फ़ीमेल होते हुए भी रफ़ी साहब के गानों को गाना उन्होंने जैसे अपनी ज़िंदगी बना लिया। वो भी इस मौके पे मौजूद थी, आप उन्हें भी देख पाएंगे। और फिर यहाँ से हमारा जो वफ़द है वो हम लोग दूसरे हिस्से में रफ़ी चौक गए। रफ़ी चौक जाने के बाद वहाँ भी एक काफ़ी अज़दहाम था लोगों का। लोगों ने अपनी अपनी मोहब्बतों की बात की, रफ़ी साहब से अपनी श्रद्धा और अक़ीदत का इज़हार किया। जो कुछ मेरी समझ में आया थोड़ा बहुत मैंने भी बोला। और मैं इस मौके के लिए जी.एम. अंसारी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ पे सम्मानित किया, मेरी फेलिसिटेशन की, जिसके लिए जी.एम. अंसारी साहब जो कि रफ़ी साहब के बड़े आर्डेंट लवर हैं और पिछले 22 सालों से रफ़ी साहब के इस कॉज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों से स्वागत है मिस्टर जावेद नसीम साहब का, जो आज यहाँ पर आए हैं। और मैं जी.एम. अंसारी ग्रुप की तरफ से इनका स्वागत करना चाहूँगा। अशोक गिरी साहब से गुजारिश चाहूँगा कि वो गुलपोशी करें जावेद नसीम साहब की अंसारी ग्रुप की जानिब से। यहाँ पे आ गए, वेरी गुड। जावेद यहाँ इस तरफ, जावेद नसीम साहब चैनल देखते हैं सर। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रगुजार हैं हम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी इनके। और ये छोटा सा तोहफ़ा हमारी तरफ से आपकी खिदमत में। मैं चाहूँगा कि 2 अल्फाज आज रफ़ी साहब की शान में और अंसारी ग्रुप की जानिब से कुछ 2 शब्द कहें। आज का ये दिन, ये लम्हा बहुत ही ख़ास है और ये 24 दिसंबर तो हमेशा ही आता है, लेकिन आज का ये जो 24 दिसंबर आया है, ये वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ को आसमान से सितारा उतरा था आवाज़ का, जिसका नाम उनके घर वालों ने मोहम्मद रफ़ी रखा था और जिसने अपनी आवाज़ के ज़रिए पूरी दुनिया में अमन, शांति और मोहब्बत का ही पैगाम दिया गीतों के रूप में। कहते हैं कि जो धरती पे अवतार आते हैं वो इंसानियत का पैगाम लेकर आते हैं, मोहब्बत और आशिकी का पैगाम लेकर आते हैं, दिलों को जोड़ने का पैगाम लेकर आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हों, किसी भी धर्म के अवतार हों। तो उस तरह से अगर आप देखिए तो रफ़ी साहब ने भी वही काम किया जो धर्म गुरु करते हैं और धर्म के अवतार करते हैं, कि उन्होंने भी दिलों को जोड़ा है, इंसानियत की बात की है, मोहब्बत की बात की है और हर धर्म के लिए 36 ज़ुबानों में उन्होंने गाने गाए। और आज की जो तारीख़ है, इस तारीख़ के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था। रफ़ी साहब की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को हुई थी कि तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था, उतरा था आसमां से ज़मी उसका वतन था। वो शख्स अपनी ज़ात में एक गंगो जमन था, फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था। क्या बात है, क्या बात है, खाक डालिए, क्या बात है। मोहम्मद रफ़ी साहब जिंदाबाद, मोहम्मद रफ़ी साहब जिंदाबाद, मोहम्मद रफ़ी साहब जिंदाबाद। वहाँ से फिर हम लोग रफ़ी मैंशन पहुँचे।
और रफ़ी मैंशन का नज़ारा तो देखने के लायक था। यूँ लगता था कि गेट के बाहर एक छोटा मोटा मेला लगा हुआ है, लोगों की भीड़ नज़र आ रही थी और दरवाज़ा बंद था और लोग थे इस बात के मुंतज़र कि गेट खुले और वो अंदर जाएं, क्योंकि हर शख्स हॉल ऑफ फेम में जाना चाहता था। लेकिन खैर हम लोग जब पहुँचे, मैं, रफ़ी अरुण गौतम और एहसन कासिम साहब, तो हमें देखते ही फ़ौरन हमें काफ़ी हॉट ट्रीटमेंट दिया गया। हमारे साथ मिलन सिंह जी भी मौजूद थी और उसके बाद वहाँ से लोगों से मिलते मिलाते हम लोग हॉल ऑफ फेम गए। वहाँ की भी तस्वीरें और वीडियोस मैं आपके सामने पेश करूँगा और फिर उनके लिए रफ़ी साहब की याद में उनकी 100वीं सालगिरह को मनाते हुए एक बहुत बड़े केक को भी काटा गया। ये सारी अरेंजमेंट्स हम रफ़ीयंस की जानिब से थी और इसकी छोटी छोटी झलक मैं आपको दिखाऊंगा। आज मुझसे एक दफ़ा इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि जावेद साहब, आप रफ़ी साहब के नाम से आप बहुत सी जगहों पे जान जाते हैं, तो रफ़ी साहब से आप कितनी मोहब्बत करते हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मेरे जिस्म में दो ही चीज़ें गर्दिश करती हैं, या मेरा खून या रफ़ी साहब की मोहब्बत। खून निकाल लो मर जाऊँगा, रफ़ी साहब को निकाल लो मर जाऊँगा। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊँगा, कुछ तस्वीरें दिखाऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन चूँकि पूरी रुदाद पेश करना है, वरना फिर आप कहेंगे जावेद भाई आपने उस दिन जो वीडियो दिया बहुत छोटा था, आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो मैं कोशिश करूँगा कि 24 तारीख़ जो कुछ भी हुआ, कब्रस्तान से लेके रफ़ी चौक और फिर रफ़ी मैंशन तक, उन तमाम बातों की तफसील मैं आप लोगों को आज पेश करूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसमें मैंने 24 दिसंबर की, यानी कि वो दिन जब उस सितारे का 100वां जन्मदिन था। कि तारीख थी 24 का सन था। तारीख थी 24 का सन था, यानी 1924। उतरा था आसमां से ज़मीं उसका वतन था। तारीख थी 24 का सन था, उतरा था आसमां से ज़मीं उसका वतन था। वो शख्स अपनी ज़ात में गंगो जमन था, फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था। फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था, मोहम्मद रफ़ी साहब। तो आज हम लोग रफ़ी मैंशन के सामने खड़े हैं और अब अरुण जी आप कुछ करने वाले हैं। और जैसा सभी को पता है कि पूरी दुनिया में रफ़ी साहब के फैंस की काफ़ी वर्षों से एक मांग रही कि उनको आज भी है भारत रत्न दिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी अपील पे मंजूरी नहीं दी है। तो हम पूरी दुनिया के रफ़ी साहब के फैंस ने तय किया कि रफ़ी साहब भारत रत्न से बढ़कर हैं। बिल्कुल। और इसलिए हम सारे रफ़ी साहब के पूरी दुनिया में फैंस की ओर से उनको विश्व रत्न का ऑनर देने जा रहे हैं। उसके पीछे एक कारण है कि हमारी सरकार ने रफ़ी साहब के तमाम तर कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल दरगुजर कर दिया। और या तो पिछली सरकार हो या अब की सरकार हो, किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस आदमी का इस कंट्री के लिए इतना कंट्रीब्यूशन है उसे भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी सरकार भारत रत्न के इस अवार्ड से रफ़ी साहब को नवाजती वो खुद को नवाजेगी। वो सम्मान का भी भारत सम्मान ये क्या उठता, भारत से जो रत्न है कि आज हमें रफ़ी साहब मिल गए। तो ये भारत रत्न की ये बदकिस्मती, और चूंकि रफ़ी साहब के चाहने वाले पूरे विश्व में, पूरी दुनिया के हर गोशे में मौजूद हैं, लिहाजा अब तो हम उन्हें भारत रत्न कहते ही नहीं, अब तो हम कहते हैं कि वो तो विश्व रत्न है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि जब हमने भारत रत्न के लिए दिल्ली में बहुत बड़ा धरना दिया था, मिलन जी हमारे कंधा से कंधा मिला के हमें साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, और आज जब हम विश्व रत्न ऑनर रफ़ी साहब को देने जा रहे हैं तो हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि मिलन सिंह जी यहाँ और जावेद जी यहाँ उपस्थित हैं, और ये वो अवार्ड है जो हम रफ़ी साहब को देंगे। बहुत अच्छा। ये 20 साल या 50 साल तक पीना नहीं पड़ेगा। ये अवार्ड सोने जैसी शख्सियत के लिए, एक सोने जैसी शख्सियत के लिए, वो आवाज़ जो मरती है जब तक ये दुनिया कायम हो, संगीत जब तक कायम है, ये आवाज़ कभी भी मादूम नहीं हो सकती, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आपका नाम जावेद जी की भी नाम? अरे हम सब तो उनके चेले हैं, वक्त हैं उनके नीचे खड़े हैं। बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी साहब एक बार ऊपर उठा के ऐसे ये रखो ना। ये है हमारी इतनी हाइट नहीं है, इसलिए इसको और ऊपर नहीं कर सकते, बोलते ये तो आसमान छुए सब यूनिवर्स। बिल्कुल बिल्कुल।
रफ़ी साहब जिंदाबाद। रफ़ी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, रफ़ी साहब जिंदाबाद। और इस मौके पे मिलन जी आपको 2 लाइन रफ़ी साहब की नजर कर रही है। आज तो बनता है। बिल्कुल, आप तो बनता है। अरुण भाई नहीं पकड़े बिल्कुल, जान चली जाए पर साहब के उसमें आँच ना है, ना स्क्रैच भी ना है। मेरा जो तो जैसा कि मैंने कहा कि मिलन जी रफ़ी साहब के लिए 2 लाइन नजराना अपनी मोहब्बत का पेश कर रही हैं आज के इस मौके पे। मिलन जी, जी, ये आज ही हमने 2 महीने की मेहनत के बाद रफ़ी साहब को खिराज अक़ीदत उनके 100वें जन्मदिन पर ये गाना पेश किया है और आप सबको पसंद ज़रूर आएगा क्योंकि आप सब रफ़ी फैंस हैं। तो जावेद भाई आपको शेयर करेंगे, आप लोग देखिएगा। जी। बस हम 2 लाइनें गुनगुनाते हैं, ये उनके लिए है। सुरों की अमानत मोहम्मद रफ़ी हैं, दिलों में सलामत मोहम्मद रफ़ी हैं। सुरों की अमानत मोहम्मद रफ़ी हैं, दिलों में सलामत मोहम्मद रफ़ी हैं। मुक़द्दर से पाया एक अनमोल हीरा, मुक़द्दर से पाया एक अनमोल हीरा, हमारी तो दौलत मोहम्मद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस पूरे सॉन्ग को बहुत जल्द आप लोग देख पाएंगे सिनेमाया के थ्रू। अरे दिन तो आज है ही, सबका दिन बन गया। वही हमने कहा कि कोई रहे ना रहे, ये रहेंगे हम लोग, कोई भी नहीं रहेंगे, फिर भी ये नाम, जी, ये आवाज़ हमेशा रहेगी, ये आवाज़ हमेशा रहेगी पीढ़ियों तक। आइए आप आप लगाइए। हाँ जी। जरा मशफक भाई जान आइए प्लीज 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 प्लीज, ये हमारी खुशनसीबी। आप नहीं आएंगे तो मुकम्मल कैसे होगा फ्रेम। आइए। थैंक यू, सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू रफ़ी साहब, हैप्पी बर्थडे रफ़ी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है। रफ़ी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय रफ़ी हैप्पी बर्थडे। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, डायबिटीज है भाई। बच्चा ना भाई। बस 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 मीठे काफी क्यों है। हैं आप? क्या बात है, क्या रफ़ी बात साहब ने इतने मीठे मीठे गाने जो दिए। सही है, सही है। कितना बचते हैं उस मिठास से? है। सही बात है, सही बात है। सही बात है आपने। सबको बहुत बहुत मुबारक। आप सभी को मुबारक। आपका 100वां जन्मदिन। बहुत शुक्रिया। प्रसाद दे दिया। प्रसाद सबको मिलेगा, प्रसाद सबको मिलेगा। भाई अभी अभी आप पीछे आ जाओ ऊपर, प्रसाद अभी क्या करें? आप तो बच्चे मार रहे सबके दिल में मोहब्बत उत्पन्न हो रही है। किसको नहीं छुपा रहे? ये सब है, इसको बैठ खड़े हो गया, मैं क्या छुपा रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा सा लोगों में बांट दिया। हाँ मैं बांट रहा हूँ, जाएंगे ना उधर भी आके जैसे। दोस्तों, आपने तस्वीरों और वीडियोस में देखा कि उस दिन क्या मंजर था। लोग कितने प्रोत्साहित थे, कितने उमंग में थे और हर शख्स जैसे रफ़ी साहब के नाम पे ख़ुद को फ़िदा करने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। 24 तारीख़ की तस्वीर की भी 2 रुख हैं। एक रुख तो ये था कि रफ़ी साहब के चाहने वाले, उनके प्रस्तार बहुत बहुत दूर से शहरों से आए थे और अपनी मोहब्बतों का नजराना लेकर आए। एक नौजवान सुशील धीमन, मैं उनका ख़ास तौर से जिक्र करना चाहूँगा कि सुशील धीमन जी ने एक बहुत बड़ी पेंटिंग, वो पेंटर हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई जिसमें कि रफ़ी साहब सोफ़े के हत्थे पे बैठे हैं और उनकी बेगम बैठी हैं। बड़ी प्यारी सी तस्वीर है, उन्होंने वो ला के पेश किया। मैं उसकी भी झलक आपको दिखाऊंगा।
तकलीफ़ की बात ये हुई, जो मैं कह रहा था कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, और दूसरा रुख जो था वो ये था कि रफ़ी साहब की 100वीं सालगिरह के मौके पर मैंने सोचा था कि इंडस्ट्री के लोगों में भी कुछ वैसा ही जोश व खरोश नज़र आएगा। जो पुराने लोग हैं, नए न सही तो वो पुराने जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग वहाँ नज़र आएंगे या रफ़ी साहब के मज़ार पे नज़र आएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैंने काफ़ी वक्त गुजारा मैंने वहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। बस जो भी थे सब रफ़ी साहब के परस्तार ही नज़र आए। बहरकैफ अपनी अपनी मोहब्बतों के इजहार का तरीक़ा है। प्यारे दोस्तों, मैं बॉम्बे से कई तोहफ़े लाया हूँ, क्लिप्स, पिक्चर्स, वीडियोस की शक्ल में, और ये सारे जो तोहफ़े हैं ये आपकी अमानत हैं और रफ़ी साहब से ही संबंधित है। तो मैं गाहे गाहे अब आपके सामने वो टुकड़े पेश करता रहूँगा कुछ, और साथ ही साथ एक वो ख़ास बात ये बताऊँगा कि वहाँ पे इस मौके पे मेरी मुलाकात रहमान नौशाद साहब से हुई, और जानते हैं आप कि रहमान नौशाद साहब के सुपुत्र हैं, तो उनसे भी बड़ी गहरी मुलाकात हुई। और उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात का इंकिशाफ किया जो आज तक किसी मैगज़ीन में, किसी पेपर में, किसी टेलीविज़न में, किसी चैनल पे नहीं बताया गया। क्या है वो बात? ये बात जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा सिनेमाया के अगले वीडियो का। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमेशा अपनी इस तरह की मोहब्बतें हम पे निछावर करते रहिएगा। बस यही है जो मुझे आपसे चाहिए। तो अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।